हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद शुरू करने जा रही हूँ। इसका पहला अध्याय से, तो प्लीज़ आप सभी लोग इसको ज़रूर श्रवण कीजिएगा। तो इसको करते हैं शुरू। जय गुरुदेव, जय गौरानिताय, जय हो सभी वैष्णव ठाकुर की जय। इसको एक छोटे से कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ, गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ, गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 1, इस अनुभूति का प्रथम सोपान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरि हरि बोल। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण को। चूंकि वासुदेव कृष्ण के नाम के कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है, अतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवतम का रचयिता, वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के आगार परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है। अतएव
प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इस प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्राकट्य के बाद के चरण का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रह मंडलों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण में इस द्वितीय स्कंद को ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह एक ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव दीक्षित भक्त भगवान के विश्वरूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन्न मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतर्गत सखा अर्जुन के वंशज हैं। व्यक्तिगत रूप में अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भगवान कृष्ण उनके पितामहों पांडवों के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक कृपालु थे। चूँकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतः महाराज परीक्षित के मरणासन्न होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायक पहुँचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतः उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी उनकी इस निष्ठा को जानते थे, अतः उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में किए गए प्रश्नों का स्वागत किया। चूँकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतः सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूँकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतः आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। श्री शुक उवाच बरीयानीस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्तसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। श्लोक नंबर हमारा 2 है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु ग्रहमेधिनां। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। श्लोक नंबर है हमारा 3। निर्दया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। ऐसे ऋष्यालु गृहस्थ ग्रह मेथी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण में बीतता है। श्लोक नंबर है हमारा 4। देह्यपत्यकल्त्रादिष्वात्म सैन्येष्वसतस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्मतत्व के से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त
रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। श्लोक नंबर है 5। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् श्रेष्ठताभ्यम। श्लोक नंबर 5 है। सॉरी, इसको मैं दोबारा फिर से बोलूँगी। तस्मात् भारत सर्वतमा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यः च स्मर्तव्य च इच्छता अभयम्। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने या का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। श्लोक नंबर है हमारा 6। एतावान् सांख्योगाभ्यां सधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। श्लोक नंबर है हमारा 7। प्रायेण मुनयो राजनिर्वृत्ता विधि सेधतः नैर्गुण्यस्तथा रमन्ते समगुणानुकथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है वे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। श्लोक नंबर है 8। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुद्वैपायनादहम्। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील देवपायन व्यासदेव से श्रीमद्भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के तुल्य है। श्लोक नंबर है 9। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहत चेता राजसे आख्यानम यदधीतवान। हे राजर्षि, मैं अध्यात्म में दृढ़तापूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। श्लोक नंबर 10 है। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतामाशु श्यान मुकुंदे मति सती। मैं उसी श्रीमद्भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद्भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। श्लोक नंबर है हमारा 11। एतनिर्विद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयं योगिनां निरपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। श्लोक नंबर हमारा है 12।
किं प्रमतश्च बहुभिः परोच्छेहायनेरिह वरं मुहूर्तविदितं घटते श्रेयसे यतः। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ, जिसे इस संसार में बरसों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। श्लोक नंबर है हमारा 13। खट्वांगो नाम राजर्षिर्ज्ञातवेयत्तमिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमृत्युर्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। राजर्षि खट्वांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। श्लोक नंबर 14 है। तवापयेतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्प्य तत्सर्व तावधत मां परायिकम्। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। श्लोक नंबर 15 है। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साधवसः छिन्दादसंगशस्त्रेण स्पृशहां देहुनुये तत्वम्। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। श्लोक नंबर है हमारा 16। गृहात् प्रवजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुप्तः शुचो विविक्त आसीनो विधिवक्तकल्पितासने। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। श्लोक नंबर 17 है। अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिवृदहाक्षरं परम मनो यक्षे जितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरन्। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षरों ओ अ उ म मतलब ओम का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को बस में करें, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। श्लोक नंबर 18। नियक्षे दिवसेभ्यो छानमनसा बुद्धिसारथी मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेन्द्रिया। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इसी भौतिक कार्यकलापों में लीन मन को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। श्लोक नंबर 19 है। तत्रेका वयं ध्यायेदभ्युच्छिन्त्रेण चेतसा मनो निर्वशयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसिद्धति। तत्पश्चात
श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतः केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। श्लोक नंबर 20 है, रजस्तमो भयामक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मनः यच्चेदारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तु को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। श्लोक नंबर है 21, यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आसु संपदते योग आश्रयं भद्रं मीच्छतः। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 22, राजोवाच यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदासु पुरुषस्य मनोमलम। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बतलाएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। श्लोक नंबर 23 है, श्री शुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को बस में करे। फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। श्लोक नंबर 25, अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसो भगवान धारणाश्रयः। 7 प्रकार के भौतिक तत्वों द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण के भीतर स्थित भगवान का विराटकाय ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। श्लोक हमारा है 26, पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्षेण प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जंगे। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से जाने जाने वाले ग्रह मंडल विराट पुरुष के पाँव के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियाँ तलातल लोक है। श्लोक नंबर है 27, देजानुनि सुतलं विश्वमूर्ते रुरुदयं वितलं चातलं च महीतलं जङ्घनं महीपते नभस्थलं नभिसरो गिणन्ति। विश्वरूप के घुटने
सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। कटी प्रदेश महितल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। श्लोक नंबर है 28। उरुः स्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वेजनोष्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणः। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष्क स्वर्गलोक है, उनकी गर्दन महरलोक है और उसका मुख जनहलोक है और उसका मस्तक तपहलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं 1000 शिरोमस्तिकों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। श्लोक नंबर है 29। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्द नासत्यदस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोष्य गंधो मुखमग्निरीद। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी सर्वेंद्रिय हैं और दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेंद्रिय हैं। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। श्लोक नंबर है 30। धौरक्षिणी चतुरभूत पतंग पक्ष्यमाणी विष्णोरहनि उभे च तदब्रुविजृभः परमेष्टिधिष्ण्य मापोष्यतालुरसेव जिह्वा। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आँखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रुकुटी की गतियों में बाह्य तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। श्लोक नंबर है 31। छन्दासयनस्तस्य शिरो गृह्णन्ति दृष्टां यमः स्नेकला द्विजानि हासो जनो मादकरि च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। वे कहते हैं कि वैदिक स्त्रोत भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन स्वरूप है। श्लोक नंबर है 32। वीणोत्तरोष्टो धरेव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोष्य पृष्ठं कस्तस्य मेणं विष्णो च मित्रो कुचिः समुद्रागिर्योस्ति संग। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुंडी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेंद्रिय हैं और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। श्लोक नंबर 33। अनधोष्यनायोथ तनुरुहाणि महीरुहाविस्तनो नृपेन्द्र अनन्तवीर्यः स्रसितं मातरिष्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाह। हे राजन, नदियाँ उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है।
व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। श्लोक नंबर 34। ईशस्य केशान विदुरं भुवाहन वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भुम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चंद्रमा सर्वविकारकोशः। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संधियाँ उनके वस्त्र हैं तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। श्लोक नंबर 35 है। विज्ञान शक्ति महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःहरणं गिरित्रम् अस्वास्त्रयुगस्गजानखानि सर्वे मृगा पश्वः श्रोणी देशे। पदार्थ का सिद्धांत महत्व तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं। श्लोक नंबर है 36। व्यांसासि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणापसरः स्वरस्मृतिरसुराणि कवीर्यः। विभिन्न प्रकार के पंछी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसे दैवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। श्लोक नंबर है 37। बर्हाननं छत्रभुजो महात्मा विदुरदीक्षितकृष्णवर्णः नानाविधाभिज्यगणोपत्रो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय है, उनकी जांघें वैश्य है तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करें। श्लोक नंबर है हमारा 38। ईयानसावीशरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वयसुस्थविष्ठे मनः स्वबुद्धया नयतोऽस्ति किंचित्। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इन रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। श्लोक नंबर 39। स सर्वधीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजने चितेकः त्वं सत्यमानन्दनिधि भजेत नायत्र सज्जेद यत आत्मपातः। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह कि सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य हैं, अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और खुद अपने पतन का कारण बनेगा।
श्लोक नंबर है, सॉरी क्योंकि मैं ना इसको पीडीएफ में से पढ़ रही थी, अभी मेरी ये सेकंड जो द्वितीय स्कंद है ये मेरी मिस हो गई थी ना, तो इसलिए इसको ये लास्ट हमारा था श्लोक। यहाँ पर हमारा इस प्रकार श्रीमद्